ओम शांति। प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। हम प्रतिज्ञा करते हैं या दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, उसके लक्षण आपके सामने हैं। प्रतिज्ञा करते हैं तो कोई ना कोई बहाना देकर अपने आप को सेटिस्फाई करते रहते हैं, कोई ना कोई बहाना खुद को दे ही देते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ प्रतिज्ञा की है। अगर हमने दृढ़ प्रतिज्ञा की है तो सरकमस्टांस भी आएंगे, समस्याएं भी आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा वाला अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा तोड़ेगा नहीं। और जिस घड़ी हर एक ब्राह्मण के अंदर अगर ये वाला संकल्प आ जाए कि जो मैंने प्रतिज्ञा की है वो मुझे दृढ़ ही रखनी है, तो कहाँ से आएंगी समस्याएं उसको हिलाने वाली? भले आएंगी पर हिला के नहीं जाएंगी, खुद हिल के साइड हो जाएंगी। तो प्रतिज्ञा की है या दृढ़ प्रतिज्ञा की है, इसका कंट्रास्ट देख लेना और खुद चेक भी कर लेना कि मैं अभी कहाँ तक पहुंचा हूं। क्योंकि अगर प्रतिज्ञा करते हैं और टूटती है, फिर अपने आप को ही सेटिस्फाई कर लेते हैं, खुद ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं और फिर अपने आप को ही ऐसे बहाने हम देते हैं जिसके कारण हम उठ नहीं पाते हैं। तो आज बाबा ने मुरली में यही कहा, क्योंकि हमने दृढ़ प्रतिज्ञा की है तो भले कैसी भी सिचुएशन आए, प्रतिज्ञा आपने की है, दृढ़ रखी है, तो भले कुछ भी हो जाए। बाबा कहता ऐसा भी गाय जान चली जाए पर वचन न जाए, ये कहते थे ना, जान चली जाए पर वचन न जाए, माना जो मैंने कह दिया वो मुझे करना ही है। तो इस वर्ष अगर ऐसे बन जाए कि जो हमने कह दिया वो हमें करना ही है, तो नेचुरली जो हमारे पेपर है ये तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, वो आपके आगे यूं ही सरेंडर हो जाएंगे और आप बाबा के गले का हार बन जाएंगे। ये तो हम अपने आप को बहाने देते रहते हैं, वो भी ऐसा करता है, ये भी ऐसा करता है, उसको तो कुछ कहते नहीं, हमको ही क्यों कहते हैं, ये बहुत सारी बातें आती हैं। तो अगर ये याद रहे कि मुझे बाप समान बनना है, मुझे ये नहीं देखना है कि दूसरा क्या कर रहा है, मुझे बाप समान बनना है, लक्ष्य मुझे मिला है, करना मुझे है। फिर कोई ये नहीं कह सकता वो भी तो ऐसा कर रहा था, उसको तो कुछ कहा नहीं, वो भी तो ऐसा कर रही थी, उसको तो किसी ने टोका नहीं। तो अगर वो गलती कर रहा है तो तुम भी गलती करोगे और फिर ये उम्मीद भी लगाओगे कि उसको भी टोको पहले फिर मुझको टोको। तो ये कौन सा लक्ष्य हुआ? ये कोई बनने की निशानी नहीं है। बनना जिसने है वो यही देखता है कि मुझे बाप समान बनना है, तो मुझे क्या क्या करना है, मुझे बाबा जैसा बनना है, बस मुझे बनना है तो मुझे बनना है। तो बाप समान का लक्ष्य सबको मिला है, प्रतिज्ञा सबने की है, दृढ़ की है, कच्ची की है, बहाने दे देते हो खुद को, क्या करते हैं ये सब अपने आप में चेक कर सकते हैं। कोई किसी से पूछे कि अरे आप मुझे बताओ ना कि मुझे अपने में क्या बदलना है, मुझे अपने में क्या ठीक करना है, सबको सब पता, कहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आती है या मैं कहाँ प्रॉब्लम फेस करता हूँ, ये उसी व्यक्ति को पता होता है। और वो कहाँ पे वो कच्चा है, कहाँ अलबेला है, ये भी उसे पता होता है, अगर इतने समय से ज्ञान मुरली सुन रहे हो तो। ये नहीं मैं कहूँगी 6 महीने वाले बच्चे को पता चल जाएगा, वो तो अभी पता लगने की उस कंडीशन में आ रहा है, लेकिन जो इतने वर्षों से मुरली सुन रहे हैं उनको तो ये पता चल ही जाता है कहाँ मैं अपने आप को अलबेलेपन के शब्द देकर खुद को बिठा देता हूँ, कहाँ मैं बहानेबाजी करता हूँ, कहाँ मैं उस चीज़ों से बाहर निकलता हूँ। फिर क्या कह देते, मैंने बड़ी कोशिश की पर हुआ ही नहीं। हम ये कार्य करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या होती है? कोशिश शब्द बोलते ही प्रतिज्ञा कच्ची हो जाती है। मुझे तो करना ही है, कोशिश शब्द भी क्या होता है? जहां कोशिश शब्द आए नहीं, आपकी वो सब कॉन्शियस वैसे ही सुन लेती है, अच्छा थोड़ा ढीला है ये। और जहां ये तो मुझे करना ही है, फिर मुझे किसी की नहीं सुननी है, तो फिर वो प्रतिज्ञा दृढ़ होती है। तो फिर कोई भी अपने आप, तो सोचो अगर हमारी कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम अपने आप को बहाने दे के आराम से सेटिस्फाई कर लेते हैं खुद को, तो अगर वो ख़त्म हो जाए तो बन नहीं जाएंगे जल्दी से, नहीं बनेंगे। तो प्रत्यक्षता का आधार क्या रहा?
दृढ़ प्रतिज्ञा। ओम शांति।